सो आज हम बात कर रहे हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस की जो चैप्टर 3 में आते हैं। तो उसका बेसिक क्या फंडा है। अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस आपने कहीं वर्ड पढ़ लिया कि अपस्ट्रीम है डाउनस्ट्रीम, तो कैसे स्टार्ट करना है। पहले हमेशा आपको क्वेश्चन दिया होगा, जैसे एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रही हूँ। यहाँ पे लिखा अ बोट गोज़ 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of stream and that of speed of boat in still water. मतलब कह रहा क्या है कि कुछ एक जो है स्ट्रीमर है या बोट है जो नॉर्मल वाटर में, जो स्टिल वाटर है, उसकी कुछ स्पीड निकालनी है हमने कि अगर पानी ठहरा हुआ है, स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में, शांत पानी में, उसकी क्या स्पीड होगी। और स्ट्रीम जो धारा है, जो करंट है, जो वेव उठ रही है वाटर की, उसकी क्या स्पीड होगी। तो पहले हम इन्हीं को लेट करते हैं। जो चीज़ आपसे पूछी गई है आप पहले उसी को लेट करोगे। तो पहले लेट करें, तो लेट कोशिश करो, लेट किसको करो, बोट की स्पीड को एक्स मानो ताकि आपको कंफर्टेबल लगता है। तो लेट दी स्पीड ऑफ बोट। अब कहीं पे बोट लिखा होगा, कहीं पे लिखा होगा स्टीमर, है ना। तो जो भी लिखा होगा आपने उसको लेट करो फर्स्ट। ऐसा नहीं कि यही करना है, बट ईजी रहता है करना। तो लेट दी स्पीड ऑफ बोट बी एक्स किलोमीटर पर आवर। अब लेट करो स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब स्ट्रीम वर्ड होगा, वाटर होगा, करंट होगा, जो भी वर्ड होगा उसको हमने लेट कर लिया वाई। अब ऐसा नहीं यू कैन नॉट स्विच दिस वेरिएबल्स, यू कैन स्विच, बट ईजी क्या होता है, बोट को एक्स लेट करो, बोट की स्पीड को, और स्ट्रीम को वाई लेट करो। अब क्या करना है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो अगर समझो कि अगर आप लोग जो साइकिलिंग करते हो, पीछे से वेव्स, अगर आपको पीछे से हवा आ रही है, आप भी साइकिलिंग कर रहे हो और पीछे से हवा चल रही है, तो कितना आसान होता है साइकिलिंग करना, ईजी पड़ता है। तो आपकी स्पीड इन्हेंस होती है। अगर आप 10 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हो पर आवर की स्पीड से, तो आपके 5 किलोमीटर बढ़ रहा है, तो 15 हो गया। तो जब डाउन स्ट्रीम में क्या रहा कि आपकी बोट चल रही है नॉर्मली और पीछे से वेव्स भी आ रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं, तो आपकी स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो यू विल ऐड बोट प्लस स्ट्रीम, तो एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो गया। ओके, तो हमेशा स्पीड इन डाउन स्ट्रीम हो गया एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्पीड इन अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम क्या है, सोचो कि आप साइकिलिंग कर रहे हो और सामने से हवा, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो आपको कितना मुश्किल होता है स्पीड बढ़ाना, आपकी स्पीड डिक्रीज़ होती है। तो यानी कि क्या हो रहा है, आपकी साइकिल की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, और जो वेव आ रही है, जो सामने से हवा चल रही है, बहुत सामने से आ रही है, वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। तो आपकी स्पीड कितनी रह गई, 8 रह गई है। तो हमेशा बोट की, क्योंकि हमने एक्स माना हुआ है, तो बोट की स्पीड हमेशा आगे आएगी, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी, क्योंकि अब आपकी अपस्ट्रीम में स्पीड थोड़ी कम हो रही है क्योंकि वेव सामने से आ रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन आते हैं, 4 चीज़ें आपको लिखनी है। स्पीड बोट की, स्पीड स्ट्रीम की, और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड इन अपस्ट्रीम, ये 4 आपको लाइंस ऑलरेडी लिखनी पड़ती हैं। अब कंडीशन हर किस क्वेश्चन का अलग होता है। अब फर्स्ट केस पढ़ते हैं इसका फर्स्ट केस क्या था कि अगर एक बोट है 30 किलोमीटर आगे जा रही है अपस्ट्रीम में और 44 किलोमीटर जा रही है डाउनस्ट्रीम में, तो कुल मिला के 10 आवर्स लग रहे हैं। तो भाई टाइम का मेन फैक्टर है, तो टाइम कैसे निकलेगा, अगर हम टाइम का लगाते हैं फॉर्मूला, टाइम इन अपस्ट्रीम, हाँ, तो फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो देखो इसको अपस्ट्रीम में लगाया है, 30 किलोमीटर कवर किया उसने, और उसकी स्पीड थी अलग, तो अपस्ट्रीम की स्पीड थी एक्स माइनस वाई थी। ठीक है, सिमिलरली टाइम इन डाउनस्ट्रीम, उसमें कितना टाइम लगा उसको कवर करने में, टू कवर 44 किलोमीटर। आपको दिख भी रहेगा डाउनस्ट्रीम में ज़्यादा चल गया हो, तो डिस्टेंस था 44 और उसकी अलग थी स्पीड एक्स प्लस वाई थी। टोटल टाइम कितना लगा बेटा अपस्ट्रीम, हाँ, तो 10 हम लिखेंगे 30 एक्स माइनस वाई प्लस 44 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, टोटल मिला के 10 आवर्स लगे हैं। सिमिलरली यू कैन मेक द सेकेंड इक्वेशन, तो उसमें लिखा हुआ था आपका 13 आवर्स लगे हैं उसे अपस्ट्रीम में, दोनों को मिलाकर, तो अपस्ट्रीम का था 40, तो 40 बाई एक्स माइनस वाई, और अगले 55 कवर किया है, तो 50 अपॉन एक्स प्लस वाई, सेम जैसे मैंने ऊपर किया वैसे ही, और यहाँ लगे 13 आवर्स। अब इसको बड़े प्यार से आप सॉल्व करोगे, यू हैव टू लेट, कि जब भी एक्स और वाई इकट्ठे आते हैं उनको लेट करना पड़ता है। अब लेट करोगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आप यू लेट कर लो एक और वेरिएबल एरिया में, और एक्स प्लस वाई को आप वी लेट कर लो। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, थोड़ी ईजी हो जाती है, 30u प्लस 44v इक्वल्स टू 10, एंड हेयर वी विल राइट 40u प्लस 55v इक्वल्स टू 13। तो ये आपकी एक फ्रेशली एक नई इक्वेशन बन गई 1 और 2। इसको आप सॉल्व कर लो, इसमें से आप u और v निकालो सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से। फिर आपकी u और v की वैल्यू, आज सपोज करो आपकी u की वैल्यू 3 आ रही है और v की 5 आ रही है, तो यहाँ पे आप 3 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, फिर क्रॉस इनटू करोगे, फिर यहाँ से दोबारा से सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगेगा, फिर सॉल्व हो जाएंगे इक्वेशन। थैंक यू।